देखती आंखों और सुनते कानों को ज़ियाउल हक का सलाम। स्टूडेंट्स, इंटर पार्ट 2 यूनिट 3 इंटीग्रेशन के ऊपर एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए देखिए क्वेश्चन 10। इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। जी, इसे हमने अवेलुएट करना है। इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, और इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है, इंटीग्रेशन में हमने कहा था कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में मौजूद है तो डिनोमिनेटर फंक्शन का हमने लॉग ले लेना, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड एक मेथड है उससे भी सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स और डी एक्स। इसमें मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को नाम रखने लगा हूं टी का। टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, और टेंजेंट इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशियल लें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और टी का अगर हम डिफरेंशियल लेंगे तो डी टी आ जाएगा। तो इसी इंटेग्रल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/टेंजेंट इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है कि जहां पर टेंजेंट इनवर्स एक्स है उसकी जगह पर हम लिखेंगे टी। अब ये सारा इंटेग्रल ये शक्ल आ जाएगी इसकी 1/टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स को हमने नाम रखा हुआ है टी का 1/t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे आ जाएगा डी टी। अब 1/t की हमने इंटीग्रेशन करनी है और log ऑफ t का हमें पता है डेरिवेटिव होता है 1/t। तो 1/t का जो एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ t और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या हम इस रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अगर मौजूद हो तो हम नीचे फंक्शन का लॉग ले सकते हैं। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो 1 आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ t, नेचुरल लॉग ऑफ, और t हमने सब्स्टिट्यूशन की थी टेंजेंट इनवर्स एक्स और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जी, इस इंटेग्रल को हमने अवेलुएट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय, इस वैल्यू को मैं 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस एक्स पे डिवाइड कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पे स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स, और ये स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम अलग अलग करने लगे हैं। इसमें इस 1 पर एलसीएम अलग करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसे हमें ये बात पता है कि डेरिवेटिव होता है जी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा, इसकी जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो साइन इनवर्स एक्स। और इसे सॉल्व करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 इंटू एक्स और डी एक्स। ये जो स्क्वायर रूट था इसकी पावर मैं न्यूमिनेटर में लेकर इसको साइन इसका चेंज कर दिया है, नेगेटिव हो गई है। अब अगर आप ये पावर छोड़ दें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होना चाहिए। तो -2x बनाने के लिए इसे हमने -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 पे डिवाइड। और एक हमने रूल पढ़ा था f ऑफ x की पावर n f डैश x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, पावर छोड़कर अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, पावर को छोड़कर किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसकी पावर में एक ऐड करते हैं और जो नई पावर यहाँ बने उस पर डिवाइड और साथ लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन थी कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी पावर होगी उस पर आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पावर -1/2 आ रही थी। ये फंक्शन है और ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। पावर को छोड़कर अगर डेरिवेटिव साथ दिया गया है तो पावर में एक ऐड कर लें। साइन इनवर्स एक्स -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/2 में एक पावर ऐड करेंगे +1/2 और इस नई पावर पे डिवाइड और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी हमारा क्वेश्चन 11। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है जी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसे भी हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम पुट करेंगे कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी, और इसका अगर डिफरेंशियल लें माइनस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा और टी का डिफरेंशियल आ जाएगा डी टी। यहां से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी -dt। इसी में वैल्यूज पुट करनी है गिवन क्वेश्चन में। साइन थीटा डी थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस और कॉस ऑफ थीटा इसकी जगह पे आ जाएगा t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स t।
और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ हम t की वैल्यू रखेंगे, t हमने नाम रखा था जी cos ऑफ थीटा, तो इस सारे का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स cos ऑफ थीटा और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13, ax divided by square root of a square minus x raised to power 4 into dx। और ये 13 क्वेश्चन उन 9 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के अंदर एक इंटीग्रल है जो मैंने आपको बताया था कि अक्सर ये पेपर में आते रहते हैं, ये उन 9 में से एक है। मैं 6 इंटीग्रल्स आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, 3 हमने सॉल्व किए थे लेक्चर 14-15 में और नेक्स्ट फिर 3 थे। अब उन 7 क्वेश्चन जो है उन इम्पॉर्टेंट में ये वाला, इसे हम लिखेंगे ax डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर इनटू dx। इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इस 1 के ऊपर अगर हम खुद से स्क्वायर लगा दें तो ये आ रहा जी कांस्टेंट स्क्वायर। मैंने आपको बताया था थीटा या साइन थीटा फंक्शन, उसको आप वेरिएबल ले लें, सब्स्टिट्यूशन करने में आसानी हो जाती है। कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर भी आ रहा है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो इसमें हमने पुट करना था एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी आ गई थी 4, उस पावर 4 को हमने लिखा है स्क्वायर का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर में जो वैल्यू पुट हो आ रही हो उसे पुट करते हैं साइन थीटा, और साथ में मैं a पुट करूंगा ताकि यहाँ भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर, दोनों से हम a स्क्वायर कॉमन ले सके। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा जी 2x इंटू डी एक्स, और साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ से x dx बराबर हो जाएगा a/2 cos थीटा डी थीटा। अब इस गिवन इंटीग्रल में हम वैल्यूज पुट करेंगे, ax डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू x dx की वैल्यू आई है a/2 cos थीटा डी थीटा, ये a वैसे ही रहेगा, और ये जो x dx है इस x dx की जगह पे हम लिखेंगे a/2 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह पुट करना था a साइन थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहां से a स्क्वायर कॉमन, और इस a को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इस पे स्क्वायर रूट, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, a स्क्वायर बाई 2 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट, a स्क्वायर बाई 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई a cos थीटा इंटू डी थीटा, ये वाला cos थीटा इस cos थीटा से कैंसल और a स्क्वायर इससे कैंसल। अब यहाँ रह गया है 1, और 1 की इंटीग्रेशन हम लिखेंगे थीटा और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखना ये है कि इस थीटा की क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि आंसर हमने वेरिएबल x में देना है, क्वेश्चन हमारा वेरिएबल x में आ रहा था। यहां हमने सब्स्टिट्यूशन की हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन थीटा,
तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए। तो इस थीटा की जगह पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी हमारा क्वेश्चन 13, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।